हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 28 अगस्त का करंट अफेयर। 28 अगस्त करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये अल्फांसो और मोदी जी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अल्फांसो ने। उस पुस्तक का नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट का 7 ईयर्स कंप्लीट होने पर इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया। तो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसने लिखा है? केजे अल्फांसो ने। केजे अल्फांसो ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम जो सीईओ है, ये जो हमारा उज्ज्वल है, ठीक है, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो वो नया सीईओ नियुक्त जो किए गए हैं वो कौन है? वो है कैरल फर्टाडो। जो कैरल फर्टाडो है उनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किन के जगह पे बैठेंगे? ये नितिन चुग के जगह पे, ठीक है। तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने हाल ही में जो पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुग थे, उनके इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो को बैंक का अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अगर बात करें उसका संस्थापक कौन है, तो वो है समित घोष। समित घोष जो है, समित घोष वो इसके संस्थापक है। और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका स्थापना कब किया गया था? उसका स्थापना जो हुआ है 28 दिसंबर 2004 को। 28 दिसंबर 2004 को इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो वेब नेक्स्ट है, वेब नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच किसने लॉन्च किया? तो जनरली पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो वेब नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो वेब नेक्स्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है या फिर ये किस लिए है? तो सबसे पहले तो ये जो वेब नेक्स्ट है ये महिला उद्यमिता मंच के लिए है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है कि लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो वेब नेक्स्ट है वो किस लिए है? तो वेब नेक्स्ट W फॉर वुमेन, ठीक है, W फॉर वुमेन, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप्स, और P फॉर प्लेटफॉर्म। तो WEP का फुल फॉर्म क्या है? कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो ये महिलाओं के लिए किया गया है, महिला उद्यमिता मंच के लिए किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग और सिस्को दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो वेब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, एक्चुअल में इस वेब का अगला चरण जो ये WEP का फुल फॉर्म मैंने जस्ट अभी बताया कि क्या है, कि वुमेन इंटर्नशिप्स प्लेटफॉर्म, इसका नेक्स्ट जो लेवल है उसको नाम से रखा गया है WEP नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पे रखा गया इसका नाम ऐसा। और ये जो है भारतीय महिला उद्यमों को एक केंद्रित अध्ययन और 6 प्रमुख कार्य क्षेत्रों, समुदाय नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, फिर उस जो भी उष्मायन है और त्वरण कार्यक्रम है उसके लिए, फिर जो वित्तीय है, फिर अनुपालन और विपणन है, इस सब में सहायता के लिए सबसे जरूरी जो जरूरतों का आधार है उसको ठीक करने के लिए इस पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देशों ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी? तो इसका आंसर है मालदीव और भारत दोनों। ये हमारा आंसर, राइट आंसर है कि मालदीव और भारत दोनों ने मिल करके मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है, ठीक है। तो ये जो परियोजना है इसमें एक्चुअली मुंबई जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफकॉन्स बोलते हैं, उसके द्वारा विकसित की जाएगी। ये जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये कितना मीटर लंबा पुल है? तो ये 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु दोनों के लिंक में शामिल है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों जैसे कि विलिंगी है, फिर गुलुफीफाऊ है और थीलाफुसी है, इन दोनों पर है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे ये जो मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी किया गया प्रोजेक्ट वो किसके देशों के साथ समझौता किया गया है? तो भारत और मालदीव। तो यहाँ पे भारत तो हम जानते हैं। मालदीव के बारे में देखते हैं कि जो मालदीव है उसका राजधानी क्या है? तो मालदीव का राजधानी क्या होता है? माले। मालदीव का राजधानी माले।
ठीक है, मालदीव की राजधानी माले, और जो मालदीव की मुद्रा है वो मालदीपियन रुपया, ठीक है, रुपया नहीं रुफिया, रुफिया, ठीक है। और जो मालदीव है उसके राष्ट्रपति अभी कौन है, तो उसके राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, ये जो खड़े हैं, ठीक है, ये जो एक साथ दोनों खड़े हैं, एक्चुअली यही दोनों जो है भारत और मालदीव के ये खड़े हुए हैं। तो इसमें जो है एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो इनमें क्रेडिट हुआ है वो कितने का, तो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसके लिए, और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से इसको पोषण कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि कौन सा ऐसा है जिसने मानव रहित विमान प्रणाली का नियम जो है 2021 का बदल दिया है। तो मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में किसने बदला, ठीक है, तो इसको बदलने वाले कौन है, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइए कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है जिनका नाम ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री अभी हमारे हैं, उन्होंने इसका नाम जो बदल कर इसको मानव रहित विमान प्रणाली का नियम को बदल दिया है, ठीक है। तो नियम क्या है कि सबसे पहला कि जो शुल्क का जो मात्रा है वो नाम मात्र के स्तर तक कम होगी, यानी इतना कम किया जाएगा उसको ताकि वो बहुत एक छोटा सा राशि लगे, ठीक है। तो ये जो ड्रोनों के लिए जो रिमोट पायलट लाइसेंस होता है उसके लिए शुल्क 3,000 रुपये, ये बड़े ड्रोन से घटा करके 100 रुपये कर दिया, यानी 3,000 रुपये जो दाम था उसको घटा के 100 रुपया कर दिया गया है, और ये 10 साल के लिए वैध है। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे किया गया है। और सेकेंड इसका बेनिफिट क्या है कि जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में ड्रोन को क्या किया गया, उसके संचालन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही बिना अनुमति का आप ड्रोन का संचालन कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन का मतलब क्या होता है, ग्रीन जोन का मतलब होता है कि जो 400 फीट या फिर 120 मीटर क्षेत्र में जो भी उसका ऊर्ध्वाधर दूरी है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल जो बोलते हैं, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक वो, तो इसका जो ग्रीन जोन का मतलब क्या हो गया कि 120 मीटर ऊपर तक हवाई क्षेत्र तक इसको ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। और ये जो नियम है, इस नियम का प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। उसका नेक्स्ट जो है इसका कि जो हवाई अड्डा है उसका परिधि से पीला क्षेत्र 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया जाएगा। और अगर उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना क्या किया गया, अगर कोई उल्लंघन करता है इसका नियम का, तो उसका जो जुर्माना किया गया है वो 1 लाख तक कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा, तो हम लोग इसमें जान गए कि जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उन्होंने क्या किया है, मानव रहित विमान प्रणाली नियम को बदला है, ठीक है। इसको बदल करके फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन के रूप में उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यही ड्रोन था, ठीक है, इस ड्रोन का बारे में हम लोग जान रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने अनावरण किया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा। तो जो बैंक सुधार एजेंडा है उसका अनावरण किसने किया, ठीक है, तो उसका अनावरण जो किया है वो निर्मला सीतारमन है। जो बैंक एजेंडा है, देखिए यहाँ पे हम पिक्चर दिखा रहे हैं, ये जो एनुअल रिव्यू मीटिंग किया गया विद द पब्लिक सेक्टर मुंबई में किया गया है, ये हमारे जो है ये तीनों मिल करके इन्होंने इसको चेंज करने में हेल्प किया है। देखते हैं आगे इसमें, तो ऐसा एक कौन है जिसने अनावरण किया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के रूप में, जो ईज 4.0 का अनावरण किया है, तो वो जो है निर्मला सीतारमन, जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है। तो आप लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं कि निर्मला सीतारमन जो हमारे हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी हैं, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है यानी पीएसबी जो है, जो हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बोलते हैं, इसका सुधार एजेंडा जो ईज है, ईज क्या है, ईज सुधार एजेंडा है, इसके थ्रू कुछ भी गलतियों को ठीक किया जाता है। इसके चौथे संस्करण का अनावरण किया इन्होंने, और इसका प्रमुख विषय क्या था, प्रौद्योगिकी सक्षम यानी टेक्नोलॉजी एनाबल्ड, ठीक है, फिर सरलीकृत यानी सिंप्लीफाइड और सहयोगी बैंकिंग है।
जो ईज का मतलब है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये इसका ईज का फुल फॉर्म है। तो ईज का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे ई फॉर, ई से क्या है एनहेंस्ड, ए से एक्सेस, फिर हमारा एस फॉर सर्विस, ई फॉर एक्सीलेंस, ये हमारा ईज का है। इसका उद्देश्य मेन क्या है ईज का 4.0 का? इसका उद्देश्य है कि जितने भी ग्राहक हैं वो केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंट को आगे बढ़ाएं और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके बैंकों का काम करने का तरीका में डिजिटल और डेटा को गहराई से जो एम्बेड है वो करना है। जो ईज 4.0 है वो सभी पीएसबी को डिजिटल हमलावर बैंकों में बदलने के लिए एजेंडा और रोड मैप सेट करता है। तो ये जो हमारा ईज 4.0 है वो महत्वाकांक्षी भारत के स्मार्ट लैंडिंग के लिए है। फिर जो हमारा सक्रियतात्मक है परिमाणों के लिए सहयोगी बैंकिंग के रूप में काम करता है। फिर शासन और परिणाम केंद्रीय एचआर के रूप में भी ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्मी 2021 में जो भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ। ये हमारा जो भारतीय पवेलियन है एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप जो है ये कहाँ पे हुआ है इंडिया का। आर्मी 2021 में जो भारतीय पवेलियन का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, तो वो किया गया है रूस में। ठीक है, रूस में जो है आर्मी का जैसे मॉस्को रूस है उसके जो पैट्रियाट एक्सपो है, कुंभिका एयरबेस और अल्बिनो जो है, इस सब सैन्य परीक्षण जो मैदान में जो है 22 से 28 अगस्त तक ये किया गया है। ठीक है, जो कि तकनीकी फोरम आर्मी 2021 नाम दिया गया है, उसका आयोजन किया गया है। जो फोरम है एक्चुअली वो 2015 से, ठीक है, जो फोरम है वो 2015 से रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि आर्मी जो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी बोलते हैं, उसके द्वारा ये सशस्त्र बलों के नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड है उसका घोषणा कर दिया गया है और इसमें किसको अवार्ड दिया गया है, तो ये जो अवार्ड जीता है वो है स्टेट बैंक एसबीआई। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक जो है उसने ये अवार्ड जीत लिया है। ये जो अवार्ड है ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड, इसमें जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने ईज 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ये जो हम इससे जस्ट इस वीडियो टॉपिक से पहले हमने पढ़ा ईज 4.0, तो ये नया वर्जन है और इसका जो पुराना वर्जन है 3.0 उसके लिए यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 3.0 के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो दूसरे स्थान पर है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है तीसरे स्थान पर है। तो आप याद रखिएगा कि फर्स्ट जो पोजीशन है वो तो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई, और जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन में किसको दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को, और जो थर्ड है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दिया गया है। तो पुरस्कार जो दिया गया पहले नंबर में जो महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट है उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया लैंडिंग के लिए। फिर बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस तरह से ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अवार्ड का सेरेमनी का फोटो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आज का कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना किसने की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे निपटने के लिए उसका विशेष अदालत का जो स्थापना है वो किसने किया है, तो वो किए हैं दुबई के कोर्ट्स ने। ठीक है, दुबई ने, दुबई के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। इससे जो जुड़े हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद में जो वित्त पोषण का मुकाबला है उसको ठीक करने के लिए ये करता है। यह कदम जो है हमारे जितने भी हितधारक है को राष्ट्रीय AML जो बोलते हैं, CFT जो बोलते हैं, इन रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सख्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम रहेगा। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये विशेष अदालत जो है कहाँ पे किया गया है, दुबई ने किया है। ये हम फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ये हमारा जो है दुबई कोर्ट है, इन्होंने इस फैसला को लिया है। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।